ये एग्जाम्पल है यूरो यूएसडी का, और यहाँ पर हमने फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर प्राइस दर्शाया गया 1.1234 मतलब एक तरीके से ऐसे मान के चलो कि ना, ये होता भी है करेंसी पेयर्स में ना, मैक्सिमम करेंसी पेयर्स जिनके अंदर ट्रेड होता है, मैक्सिमम ब्रोकर के यहाँ ना जो प्राइस आपको मिलेगा वो डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक जाएगा। तो यहाँ पर ना आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये 5 प्लेस को 1 2 3 4 5 रख दिया गया है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है डेसिमल के बाद ना, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती रहेगी मार्केट में, तो रेट तो कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो अभी होता क्या है, अगर मार्केट मान के चलिए कि रेट चल रहा था डेसिमल के 1.12345, रेट चल रहा था डेसिमल के बाद 5.5 प्लेस तक। लास्ट वाले पे गौर करिएगा, लास्ट में आ रहा है 5। अगर रेट बढ़कर के 5 से बढ़कर के 6 हो जाता है, यानी कि 1.12345 से बढ़कर के 1.12346 हो गया, 5 से बढ़कर के 6 हो गया, 45 से बढ़कर के 46 हो गया, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि पिप की मूवमेंट कितनी हुई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्राइस में कितना अंतर आया, पिप वाइज मूवमेंट कितनी हुई। तो हम ये मान के चलेंगे कि पिप वाइज मूवमेंट हुई है 1 पिप की। डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक जा रहा है, डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक जा रहा है, 5 से 6 पर गया, यानी कि हम बोलेंगे 1 पिप। ये देखिए डिफरेंस तो सिर्फ इस एक वैल्यू का, इस एक पॉइंट का आया है ना, तो यही कहलाता है 1 पिप। बड़ा सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर के ज्यादा लंबी बात करके समझाता हूं, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान है पिप की वैल्यू डिटरमाइन करना। इसका मतलब हो गया कि अगर रेट 1.12345 से 45 से अगर रेट बढ़कर के चले जाता 50 तक, तो यहां पर कितना डिफरेंस आ गया, 45 से 50 हो गया, यानी कि 5। सिंपल सी बात है ना। तो यानी कि इसको हम बोलेंगे 5 पिप्स। सिंपली हम इसको बोलेंगे 5 पिप्स, 5 पिप की मूवमेंट हो गई। और अगर यही 45 से अगर आ जाता गिर करके, अगर मार्केट नीचे चली जाती और अगर ये 45 से हो जाता 40, तो मैं ये बोलता कि मार्केट ना 5 पिप नीचे आ गई। बहुत सिंपल है, पिप यही होता है, इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब कुछ ना गौर करने वाली बातें देखिए, अलग अलग ब्रोकर के पास या अलग अलग ना एसेट क्लास में, अलग अलग सेगमेंट्स में कह लो, पिप की वैल्यू में फर्क आ सकता है। एक यूनिवर्सल जो फैक्ट है वो ये है कि करेंसीज जिनके अंदर मैं यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी की बात कर रहा हूं, इनका जो रेट है वो डेसिमल के बाद ना 5 प्लेस तक जाता है मैक्सिमम ब्रोकर के पास। लेकिन अगर हो सकता है किसी ब्रोकर के साथ आप काम करें, वहां पर ये रेट ना 5 पिप की जगह 4 पिप, डेसिमल के बाद 5 प्लेस की जगह 4 प्लेस तक जा रहा हो, तो हो सकता है कि शायद वहां पर पिप की वैल्यू कुछ और रहेगी। तो ये इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली या कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। ये तो आप जिस भी ब्रोकर के साथ काम करेंगे उसका अकाउंट देख करके, उसकी करेंसीज को देख करके, वहां पर रेट देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि पिप की वैल्यू कितनी जा रही है, या वो जो ब्रोकर है उससे भी आप बात कर सकते हो। तो ये बड़ा नॉर्मल सी चीजें हैं, इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने क्या क्या बातें करी आज हमने। आज हमने जाना स्प्रेड्स क्या होते हैं, आज हमने जाना लीवरेज क्या होती है, और आज हमने जाना कि पिप्स क्या होते हैं। आई होप कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आ गई होंगी। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ रह जाती है या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में है, तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के अंदर हम लोग ये सारी बात कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर चाहे
तो अपने डाउट्स हमसे डायरेक्ट अपने ऐप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आप सब लोगों के पास ऐप होगा, अगर जिनके पास ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं है, अगर आप लोग यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं देख रहे हैं और अगर आपके पास ऐप नहीं है तो प्लीज़ ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस अटेंड करने हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, लाइव ट्रेडिंग में जाना है, तो आपके पास ऐप का होना जरूरी है। ऐप कैसे मिलेगा? हमारी वेबसाइट पर जाइए fti.asia, वहां से जाकर के ऐप डाउनलोड करिए। गूगल प्ले स्टोर का लिंक आपको वहां मिल जाएगा, स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम आपको सारे लिंक दे देंगे। तो आई होप कि आज का ये चैप्टर मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूं। नेक्स्ट चैप्टर में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। आज के लिए अलविदा दोस्तों, गुड बाय।